हाय, आज आपको मैं बताता हूँ स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आर्टिकल क्या है, 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया। आइए हम देखते हैं, एक एक अधिकार का वर्णन करते हैं। तो जैसे आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी? फर्स्ट हम देखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या समझे हम, जैसे कि हमको भाषण देने का अधिकार है, अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह छापने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है कहने का मतलब है। फिर हम इसमें सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है, सभा बनाने का अधिकार। सभा या संघ बनाने का अधिकार है। सभा और संघ बनाने का अधिकार तो है अपन को, पर हम देश की अखंडता, जैसे कि हमारा प्रस्तावना में दिया गया है अखंडता, इसको यूं नहीं कि अपन सभा बना के देश को तोड़ने चले, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह संघ बनाने का अधिकार है अपन को। तीसरा देखते हैं हम, सम्मेलन करने का अधिकार। तो इसमें क्या होता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। फिर अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर पर संचरण, अर्थात क्या, घूमने का अधिकार। देश में कहीं भी घूमने का, पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं अपन। फिर पांचवें नंबर पर आता है निवास करने का अधिकार। निवास करने का अधिकार क्या, देश में कहाँ भी अपन निवास कर सकते थे, पर क्या होता है कि जो ऐसी एसटी एरिया है वहां पर अपन नहीं जा सकते, उस कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। निवास करने में भी यही होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जाके हम निवास कर सकते हैं, पर उनकी अनुमति होनी चाहिए। फिर से में क्या आता है, व्यापार करने का अधिकार। क्या हम देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अपन जाके कहीं ताले तोड़ने का व्यापार करें, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, कानूनी विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है व्यापार करने का अधिकार। तो ये 19 में 6 प्रकार के अधिकार आते हैं। हम अब दूसरा देखते हैं, नंबर 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या हुआ, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे अपन ने कुछ अपराध किया है, तो इसमें जैसे कि 3 तरह का आता है। दोहरी सती नहीं, दोहरी सती नहीं मतलब दोहरी सती नहीं, तो एक बार अपने अपराध किया है तो उसमें 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि पूर्व पर प्रभाव कानून नहीं। जैसे कि कोई कानून आज बना है तो हमने कल जो गलती की थी उसकी सजा नहीं मिल सकती हमको, ये पूर्व पर प्रभाव कानून नहीं। फिर आता है तीसरे में 20 और 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि अपने शरीर के बारे में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें आते हैं बहुत सारे आर्टिकल, मतलब नियम आते हैं, जैसे अपन को जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, परीक्षा देने का अधिकार, सूचना का अधिकार, बाकी सब। फिर आर्टिकल नंबर 21 ए आता है, ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद आता है 22 लास्ट, क्या होता है, निवारक विरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। इससे क्या होता है कि निवारक निरोध मतलब कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसको कारण बताना जरूरी है कि आपको किस शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। फिर गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब कि किसी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो वारंट दिखाना पड़ता है इसको। 24 घंटे के अंदर अपन को मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है ना, उसके सामने इसको प्रस्तुत करना पड़ता है। थैंक यू। बस।